छोड़ो। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इन क्लास 12th चैप्टर 2, सॉरी मेरे टाइम पे चैप्टर 2 था, तुम्हारा चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2.4। ओके, ये लड़की लिख रही है कि सर आई वोंट बी एबल टू सेंड द होमवर्क टुडे बिकॉज आई डोंट हैव माय फोन। Someone is texting from the phone that I don't have my phone. ऐश, देख रहे हो तुम? मतलब ये इंसान व्हाट्सएप में भी लिख रहे हैं, चाहे चलो एक पल के लिए मैंने माना फोन भी नहीं है, व्हाट्सएप वेब से कर रहे होंगे, है ना, कुछ भी कर रहे होंगे, घर में एक फोन भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है क्या? पर सुनने में कितना अम्यूजिंग नहीं लगा? आई वोंट बी एबल टू सेंड द फर्स्ट से मुझे यही आया कि फोन से ही भेज रही होगी और फोन ही नहीं है। अरे छोड़ो यार, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है ये, कौन सा क्वेश्चन है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, मैं एक वेसल इमेजिन कर रहा हूं, यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क, मैं इसको लेबोरेटरी में यूज कर रहा हूं, इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। ओके, इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ऑब्वियसली मेरा जो पहला कंपाउंड है वो HNO3 है, हाँ या ना, हाँ या ना। दूसरा कंपाउंड क्या होगा मेरा? वाटर, यस और नो। और ये जो HNO3 है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, याद आ रहा है ये वर्ड बाय मास? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 68% HNO3 aqueous solution by mass होता है 68 ग्राम HNO3 in 100 grams of solution। आप कुछ कह रही थी अश्लेषा? है ना ऐश? अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो उसमें 68 ग्राम आपका क्या होगा? HNO3। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल यस। ओके, तो 68 ग्राम HNO3 है, तो वाटर कितना होगा? ऐश बताओ, आपकी मैथ्स शकुंतला देवी लाइट। अरे भाई वाह भाई वाह, 32। चल आगे बढ़ते हैं। What should be the molarity? मोलैरिटी का फॉर्मूला सब जानते ही हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल टू, एक ही मेरा अलार्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखिए आपको लग रहा होगा मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखोगे, तभी आपको याद होगा। समझ गए क्या क्या करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ऐश, क्या लीटर, है ना। अब अगर लीटर नहीं होगा तो मुझे अश्लेषा किसमें लेना पड़ेगा? ml। अश्लेषा अब देखो कैसे बता, यहाँ पे ml में ना, तो मैं इसको ml में अगर मैं लेता हूं तो ये इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर सब जानते हैं, मैंने बताया था 1 लीटर, नीचे भी इनटू 1 लीटर, और इस 1 लीटर को खोल के मैं क्या लिख दूंगा? 1000। ठीक है, आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। What should be the molarity of such sample? इस सैंपल का मोलैरिटी निकालो of the acid if the density of the solution, अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है कितनी? 1.54 ग्राम पर ml। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो ऑब्वियसली मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, लेकिन मेरे पास दोनों ही नहीं है, अभी दोनों ही मेरे पास नहीं है, तो आइए दोनों को निकालते हैं। सबसे पहले इसको निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 would be nothing but given mass upon molar mass, yes or no?
गिवन मास हो जाएगा आपका कितना 68 ग्राम्स। मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ठीक है, जरा प्लीज इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। 64 ऐश अब क्या हो गया, ग्राम पर मोल 1.07 है। टोटल आंसर। अरे यार मोलर मास बताओ ना ऐश। 63। थैंक यू। पक्का 63 आ रहा है। 60 into 48 होता है राइट। ग्राम से ग्राम कटा और 68 अपॉन 63 हो गया, कितना बोला आपने 1.07 मोल। जरा एक बार देख लो, मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है आप पे। वन 1.88 सॉरी 63 है, सॉरी हाँ 1.07 ठीक। नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया है ना ऐश, आपका तो हो गया। अश्लेषा ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप था वॉल्यूम निकालने का। सब जानते हैं वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की है तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। डेंसिटी कितनी दे रखी थी 1.504 ग्राम पर एमएल। मास कितना दे रखा है, मास कितना था, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स, और नीचे ये जो होगा ये कितना होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर इक्वल टू 100 ग्राम्स ओवर 1.504 ग्राम पर एमएल। मैं जानता हूं ऐश ने पहले ही आगे कर लिया होगा इसको कैलकुलेट, तो ऐश प्लीज बता दीजिए। 66.48। थैंक यू शकुंतला देवी लाइट, ये हो गया। अब देखो दोनों, ये भी पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम भी पता चल गई, तो मोलैरिटी का आप निकालो। ये हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी निकाले हमने 1.07 मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 66.48 इंटू 1000 ml ओवर इंटू क्या है 1 लीटर। ml से ml कटा, लास्ट में मोल पर लीटर आएगा। बाकी मैं सुपर डुपर शकुंतला देवी बनके इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 1.07 इंटू 100 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 66.48 16.09 ठीक है 16.09 ठीक है भाई। चलो आसान था नहीं वाला अश्लेषा। एक चीज नोटिस की, अगर ना हम टॉपिक पढ़ के तुरंत उस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग में डरावना लग सकता है, लेकिन बाद में वो ऐसा लग रहा है कि यार सारा तो वही सारी चीजें लॉजिक्स लग रही हैं। और पता ये स्टार्टिंग में अगर इसका फोबिया निकल गया तो निकल गया। मैं ऑनेस्टली मेरे को टचवुड ऐसा फील होता है, वरना बाद में न्यूमेरिकल का एक डर ना बहुत सताता है इसमें, और इक्विलिब्रियम वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। टचवुड इस बार फायदा ये कि 3 ही न्यूमेरिकल वाले हैं, तो एक पल से जब न्यूमेरिकल का डर निकल गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको याद रहेगा भाई ये तो मुझे नहीं डरा रहा। जैसे फर्स्ट चैप्टर बहुत डराता था 11th में कि क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा। चलो, so that'll be all for today. Thank you. Radhe Radhe. Stay tuned, stay in touch, and keep loving, keep subscribing, keep sharing your love and affections for this
न्यू बिगिनिंग। एंड अगर कुछ गलती हो तो माफ करिएगा, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। तो इस गलती को माफ करिए। हाँ जी, चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।